Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel Accounts Uncomplicated by Sharad Gaur. But in this topic, I'm going to cover theoretical aspect of goodwill. ठीक है ना बच्चा? जी बेटा, गुडविल क्या है? कुछ लोग कहते हैं रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं. इज इट क्लियर? बट सर अकाउंट्स कहती है गुडविल क्या है? गुडविल अकाउंट्स, इज इट क्लियर? अकाउंट्स कहती है गुडविल क्या है? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू. गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू. किसकी प्रेजेंट वैल्यू? ऑफ फर्म्स एंटीसिपेटेड एक्सेस अर्निंग. सो गुडविल क्या है? गुडविल प्रेजेंट वैल्यू है किसकी? फर्म्स एंटीसिपेटेड एक्सेस अर्निंग. मतलब फर्म जो फ्यूचर में एक्सेस कमाएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू को बचाज हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं. इज इट क्लियर? दिस डेफिनेशन सेज, ये डेफिनेशन कहती है व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to earn in a normal course. एक पार्टनर फर्म में एडमिशन लेते समय गुडविल के लिए पेमेंट करता है इस एंटिसिपेशन में कि वो जितना नॉर्मल कोर्स में कमाता है उससे ज्यादा कमाएगा यदि वो गुडविल के लिए पेमेंट करता है. तो मतलब यदि एक आदमी नॉर्मल कोर्स से कम कमाएगा तो वो कोई पेमेंट नहीं करेगा गुडविल के लिए. एक पर्सन गुडविल के लिए पेमेंट इसलिए करता है क्योंकि जब वो फर्म ज्वाइन करेगा तो वो नॉर्मल कोर्स में जितना कमा सकता है उससे ज्यादा कमाएगा. बेटा जहां तक गुडविल का सवाल है, लोग कहते हैं सो अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड मैकनॉट क्या कहते हैं? गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब एंड डिफिकल्ट टू डिफाइन. इज इट क्लियर? गुडविल क्या है? इसे डिस्क्राइब करना तो आसान है, बट कोई कह दे डिफाइन कर दो तो बहुत मुश्किल है. पक्का? ओके. गुडविल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. तो पहला गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल बुक्स में तभी दिखानी चाहिए जब ये अक्वायर्ड हो. जब ये क्या हो? अक्वायर्ड हो. यदि कोई भी शख्स ने सेल्फ अर्न की है गुडविल तो ऐसी गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई जाएगी. तो गुडविल क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. इट हैज गॉट नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट इट इज इंटेंजिबल बट नॉट फिक्टिशियस. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है यदि अक्वायर्ड गुडविल है तो बुक्स में दिखाओ, लेकिन सेल्फ अर्न गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई जाएगी. ओके भैया, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल? गुडविल की क्या क्लासिफिकेशन है? बेटा क्लासिफिकेशन यदि मैं करूं तो गुडविल 4 तरीके की है. गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैट गुडविल. इनटू अ कैट गुडविल. बेटा कैट का क्या नेचर है? गौर सर, कैट कभी अपना घर नहीं चेंज करती. मतलब उसका अटैचमेंट प्लेस से है. इज इट क्लियर? तो बताइए कैट गुडविल क्या है? नेचर ऑफ अ कैट इज टू स्टे एट वन प्लेस. यूजली मास्टर कैन चेंज इट्स प्लेस बट कैट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस. दिस टाइप ऑफ द गुडविल इज एसोसिएटेड विद द प्लेस. तो बताइए कैट गुडविल में गुडविल किसकी होती है? प्लेस की. क्योंकि कैट का नेचर है ओनर घर चेंज कर दे बट कैट कभी अपना घर चेंज नहीं करती. सो कैट गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो एसोसिएटेड किससे है? प्लेस से है. मतलब गुडविल किस चीज की है? प्लेस की है, ना कि ओनर की है. ओके. सेकंड क्लासिफिकेशन इज रेट. इज इट क्लियर? भैया जी रेट्स का क्या नेचर है? इट हैज गॉट नो अटैचमेंट विद द प्लेस. इज इट क्लियर? जहां पर
जहां पर भैया रेट को अपना प्रोडक्ट मिलेगा वहां पर रेट चला जाएगा, जहां उसे खाने पीने की जगह मिलेगी वो वहां चला जाएगा। तो रेट का क्या नेचर है? इट हैज गॉट नो अटैचमेंट विद द प्लेस, इट हैज गॉट नो अटैचमेंट विद द ओनर, इट हैज गॉट अटैचमेंट विद द प्रोडक्ट। अटैचमेंट इज विद द प्रोडक्ट। तो बताओ बेटा, जो रेट गुडविल होती है बेटा, वहां गुडविल किसकी होती है? प्रोडक्ट की होती है। किसकी होती है? प्रोडक्ट। डॉग गुडविल सभी लोग जानते हैं, डॉग को ना प्लेस से मतलब है ना प्रोडक्ट से मतलब है। डॉग का अटैचमेंट हमेशा ओनर से होता है। किससे होता है? ओनर से होता है भैया। तो डॉग गुडविल वो गुडविल है जहां पर ना प्लेस की गुडविल है ना प्रोडक्ट की गुडविल है। गुडविल है तो किसकी है? ओनर की है। और रैबिट गुडविल, बेटा रैबिट का नेचर है कि वो प्रॉक्सिमिटी पसंद करते हैं, वो नजदीक में ही हर चीज अवेलेबल चाहते हैं। सो द नेचर ऑफ द रैबिट इज सच दैट इट लाइक्स प्रॉक्सिमिटी एंड डज नॉट लाइक टू गो far away from its own place. Such type of goodwill is called rabbit goodwill, and here in this case customer are like to buy product in their vicinity. तो बताओ rabbit goodwill में goodwill किसकी है? ना प्लेस की है, ना प्रोडक्ट की है, ना पर्सन की है। सिर्फ इस चीज की गुडविल है कि नजदीक में सामान मिल रहा है। बताइए ब्लिंकिट में किस चीज की गुडविल है? ब्लिंकिट में किस चीज की गुडविल है? बेटा ब्लिंकिट में गुडविल किस चीज की है? क्योंकि वो घर आपकी सामान आपके घर पर डिलीवर करते हैं। इज इट क्लियर? इस चीज की गुडविल है। और यदि ब्लिंकिट कह दे कि आकर मुझसे 5 किलोमीटर दूर ये गुड्स ले लो, तो आप नहीं जाओगे। तो बताइए ब्लिंकिट वगैरह की गुडविल कैसी है? गॉड सर, इट इज रैबिट गुडविल। What is accounting treatment of the goodwill as per accounting standard 26? Accounting standard 26 कहता है वही गुडविल बुक्स में दिखाई जाएगी जिसे आपने कैश या काइंड देकर अक्वायर किया है। कैश या काइंड देकर अक्वायर किया है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि यदि गुडविल अक्वायर्ड है, पैसे या काइंड देकर खरीदी है, तो बुक्स में दिखाई जाएगी। और यदि गुडविल सेल्फ अर्न है, सेल्फ जनरेटेड है, फर्म की खुद की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ऐसी गुडविल की कोई कॉस्ट नहीं होती है। और जिस चीज की कॉस्ट नहीं है, ऐसी गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाएगी। ओके, राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। क्या क्या फैक्टर हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? एक तो बेटा लोकेशन। यदि किसी का फेवरेबल लोकेशन हो, यदि किसी का बिजनेस किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर हो, तो बेटा उसकी गुडविल अच्छी मानी जाती है। सो लोकेशन, इफ द फर्म इज सेंट्रली लोकेटेड, फर्म इज अ सेंट्रली लोकेटेड, और या किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर किसी की फर्म है, इज इट क्लियर? इट कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द टर्नओवर एंड हायर रिटर्न। दैट इज व्हाई लोकेशन फैक्टर शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड। तो बताइए पहला फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करता है, लोकेशन फैक्टर। यदि आपका लोकेशन फेवरेबल है, प्रोमिनेंट प्लेस पर है, तो आपके बिजनेस के चांसेस चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगला है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस, दिस इज अनदर फैक्टर विच ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ गुडविल, विच इंक्लूड्स, भैया अगला फैक्टर कि आप किस गुड्स में डील करते हैं, जिसमें डील करते हैं उसमें रिस्क कितनी है। इज इट क्लियर? काइंड ऑफ मार्केट, किस मार्केट को आप बिलोंग करते हैं, ये सब आपके बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं। ओके, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। बेटा जितनी फर्म ओल्ड होगी, इट विल डेफिनेटली एंजॉय अ बेटर गुडविल। क्योंकि जितनी फर्म टाटास बहुत पुरानी कंपनी है, तो लोगों का उस पर विश्वास ज्यादा है। बिरलास पुरानी कंपनीज हैं, लोगों को उन पर ट्रस्ट ज्यादा है। लोगों को लगता है जो कंपनी इतने साल से काम कर रही है, डेफिनेटली उसकी अच्छी गुडविल होगी। और जो नए बिजनेस हैं, उन पर
लोग ज्यादा इजीली ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो वो बेहतर गुडविल एंजॉय नहीं करते। तो टाइम फैक्टर से मतलब है जिनका बिजनेस जितना पुराना है, इज इट क्लियर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनकी गुडविल को उतना इंप्रूव करता है, और जितने बिजनेस नए हैं, इज इट क्लियर, उनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो वो बेहतर गुडविल एंजॉय नहीं करते। Next one. Explain average method of goodwill valuation. Is it clear? भैया जी, explain average method of the goodwill valuation. बेटा, under this method, average profit of the last few year is ascertained first. भैया जी, एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा हम क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को, इज इट क्लियर, हम लेते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारी क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। तो बताओ बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल क्या है। बेटा, इस मेथड में हम कुछ 2, 3, 4, 5 साल जैसा भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से सर्टेन ईयर्स के प्रॉफिट्स को लेकर उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्या आ जाती है, गुडविल। तो बताओ बेटा, एवरेज मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन का फार्मूला क्या है। फार्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बताइए क्या फार्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। व्हाट सर, वी मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। व्हाट सर, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। यूजुअली बेटा, यदि आप 10 साल से आपका बिजनेस चल रहा है, कितने साल से, 10 साल से चल रहा है, तो बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स कितने होंगे, 5। यदि आपका गुडविल और पुराना है, आपका बिजनेस और पुराना है, तो बस बेटा उसका एवरेज निकाल दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो बेटा आपके क्या आ जाते हैं, परचेजिंग ईयर। तो बताओ बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। ओके, एक्सप्लेन द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। इज इट क्लियर, क्या है, अंडर दिस मेथड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द गुडविल इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम मिनिमम एक्सपेक्टेड यील्ड। बोलो बेटा, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में बेटा हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, इज इट क्लियर, उसे कंपेयर करते हैं। हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज, क्या करते हैं, कैपिटलाइज, और उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, और डिफरेंस को बेटा हम लोग क्या मानते हैं, गुडविल। सो कैपिटलाइजेशन मेथड में किन 2 चीजों को, पहले हम प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। सो वी कन्वर्ट प्रॉफिट इनटू कैपिटल एंड बेटा उसको मैच करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, एंड व्हाटएवर डिफरेंस इज देयर वी कॉल इट गुडविल, वी कॉल इट गुडविल। तो बताइए बेटा, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, एंड द आउटकम इज गुडविल, आउटकम इज गुडविल। और सर ये बताइए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। किससे बेटा, बेटा नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारी क्या आ जाती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, और माइनस कर देते हैं इसमें से किसको, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो हमारी क्या आ जाती है, गुडविल। तो बताइए बेटा क्या किया जाता है, और सर हम नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारी क्या आ जाती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, और बेटा माइनस इसमें से क्या कर देते हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, तो हमारी क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ गुडविल। अगला बेटा है, एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बच्चा
मैंने आपसे कहा था कि कोई भी पर्सन किसी भी फर्म को ज्वाइन करता है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ज्वाइन करता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो वो नॉर्मली कमा सकता है, वो इस एंटिसिपेशन में ज्वाइन करता है कि मैं फर्म ज्वाइन करूंगा, देन विल एंजॉय, इज इट क्लियर, आई विल एंजॉय द सुपर प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म। तो सुपर प्रॉफिट क्या है बेटा? जो एक शख्स, कोई भी पर्सन जो नॉर्मल से ऊपर कमाता है, दैट एक्सेस प्रॉफिट इज व्हाट वी कॉल सुपर प्रॉफिट। बोलो भैया, तो क्या फार्मूला है बेटा इसका? तो क्या है बेटा? एक्सप्लेन द वैल्यूएशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। सुपर प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताइए बेटा, पहले बताइए सुपर प्रॉफिट क्या है बेटा? नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो बताइए बेटा, इस मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट से क्या माइनस करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा हमारा क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। तो बच्चा हमारी क्या आ जाती है? गुडविल। तो बताइए, इस मेथड से यदि मैं फॉर्मूला बोलूं तो क्या कहेंगे? नॉर्मल मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, और डिवाइड किससे कर दो? नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। तो क्या आ जाएगी? गुडविल। ओके, बताइए क्या अंतर है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड में और सुपर प्रॉफिट मेथड में? बेटा, या एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकाली जाती है, इज इट क्लियर, उसमें एवरेज प्रॉफिट को हम परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं? माइनस, तब हमारा क्या आता है? सुपर प्रॉफिट, और फिर उसे मल्टीप्लाई किससे करते हैं? परचेजिंग ईयर से। तो क्या आता है? गुडविल। तो बताइए, सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आती? गुडविल। जबकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा हम लोग क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजेस इज इक्वल टू गुडविल। तो क्या डिफरेंस है गॉड सर एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में? बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में वी जस्ट मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट बाय परचेजिंग ईयर एंड वी गेट गुडविल, बट सुपर प्रॉफिट मेथड इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द सुपर प्रॉफिट। यहां क्या करते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट पहले माइनस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितना सुपर कमा रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? परचेजिंग ईयर से। तो हमारी क्या आ जाती है बच्चा? गुडविल। ओके, व्हाट इज परचेज गुडविल? भैया एक लाइन में कहूंगा, व्हाट इज परचेज गुडविल? वो गुडविल जो कैश या काइंड देकर खरीदी जाती है बच्चा, ऐसी गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं? परचेज गुडविल कहते हैं बेटा। जिसे हम कैश या काइंड देकर खरीदते हैं बेटा, उसकी कॉस्ट होती है। ऐसी गुडविल को हम अक्वायर्ड गुडविल कहते हैं, और हमारे अकाउंट्स में अक्वायर्ड गुडविल दिखाई जाती है। लेकिन किसी भी फर्म ने सेल्फ अर्न गुडविल की है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है अपनी ही फर्म में अपनी ही सेल्फ अर्न गुडविल नहीं दिखा सकते, और दिखा रखा है आपने तो उसे राइट ऑफ करिए। ओके, व्हाट इज नॉन परचेज्ड गुडविल? नॉन परचेज्ड गुडविल का मतलब है सेल्फ अर्न गुडविल। क्या? सेल्फ अर्न गुडविल मतलब वो गुडविल जो अपनी ही फर्म में अपनी ही सेल्फ अर्न है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। और बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है अक्वायर्ड गुडविल बुक्स में दिखा सकते हो, सेल्फ अर्न गुडविल आप कभी बुक्स में नहीं दिखाओगे। Is it clear? State two occasions when there is a need for the valuation of goodwill. कोई दो सिचुएशन बताइए जब गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। बेटा कोई पार्टनर एडमिट होता है तब हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है, या कोई पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो जाती है तब हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होती है। ओके, why goodwill is considered as intangible asset?
but not a fictitious asset. देखिए भाई, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है क्योंकि इसका कोई शेप साइज नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। बट गुडविल की मनी वैल्यू होती है। क्या होती है? मनी वैल्यू है। इज इट क्लियर भाई? इससे हमारी बिजनेस को फ्यूचर में फायदा होता है। गुडविल की हेल्प से हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसलिए ये एक इंटेंजिबल तो है क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट फिक्टिशियस नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल एसेट नहीं है। इट इज अ जेन्युइन एसेट्स जिसमें रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी होती है भैया, रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। इससे आप फ्यूचर में बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप अपनी गुडविल किसी को भी फ्यूचर में बेचकर मनी एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए ये इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट नहीं है क्योंकि फिक्टिशियस एसेट ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ना फिक्टिशियस एसेट्स को बेचा जा सकता है, जबकि गुडविल को आप बेचकर, अपनी गुडविल को बेचकर आप मनी एक्वायर कर सकते हैं। गुडविल की हेल्प से आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से बेटा ये मैंने गुडविल से रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को आपके सामने रखा। क्लियर? आई होप कि आप इसको जरूर देखेंगे, लेकिन क्लियर तभी होगा जब आप न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को सुनेंगे। सो बच्चा, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे पेशेंटली सुन रहे हैं। इज इट क्लियर? थैंक्स फॉर दैट। ओके।